कॉमर्स जो है ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई घर बैठे भी स्टार्ट कर सकता ई है? कॉमर्स कोई भी स्टार्ट कर सकता है. रिसेंटली मेरी माय मिसेज शी स्टार्टेड. डैड ही इज अ केमिकल इंजीनियर एंड यू नो ही हैज सर्व्ड इन दुबई फॉर 39 ईयर. 3-4 महीने पहले ही केम बैक. नाउ ही हैज जॉइंड माय ऑफिस एंड ही कम्स विद मी एंड ही इज लर्निंग शॉपिफाई, ही इज लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग एंड हिज एज इज 60-61 years. कौन सी ऐसी इजी एंट्री और विद मिनिमम स्पेंड आप कहते हैं कि यार अगर इस तरह से वो कर ले तो एक अच्छा मुनासिब प्रॉफिट उसको कुछ टाइम बाद मिल सकता है? 100+ बच्चियां मैंने ट्रेन की हैं. ट्रेन करके तो मैंने फिर इस इंडस्ट्री में एडेड द कंट्रीब्यूशन. बहुत निचले लेवल से उठ के आप एक बहुत बड़े लेवल तक आए हैं, तो अब आप आगे सिखा रहे हैं, अब वो बांट रहे हैं, बजाय इसके कि आप वो रख रहे हैं कि नहीं वो कहीं चोरी ना हो जाए. और जब मैं सीख रहा था तब मेरे नीचे की टीम भी सीख रही थी. तो जो रात को मैं सीखता था सुबह आके उनको सिखाता था. आपने एक बहुत अच्छी बात की, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग कहता हूँ मैं तो इसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसको नहीं समझते, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर. हैव अ कैरियर, अ प्रॉमिस्ड कैरियर एंड अ प्रॉमिस्ड ग्रोथ कैरियर. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वहीद अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर जबरदस्त लोकल ई कॉमर्स की पॉडकास्ट. और आज हमारे पास पॉडकास्ट के बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हैं और इन्होंने इस पॉडकास्ट को करने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. मेरे साथ नन अदर देन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ हाई मैट्रिक्स उमैर अरशाद. उमैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? ज़बरदस्त, बेहतरीन. उमैर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग. काफ़ी टाइम से हम आपके पीछे थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी आपके पास नहीं कभी मेरे पास नहीं, लेकिन थैंक गॉड वी आर नाउ हेयर. और आप लोगों को बताना चलूँ कि ये पॉडकास्ट में ये आप तक पहुँचाने में और आगे पहुँचाने में उमैर अरशाद का बहुत ज़्यादा किरदार है. उमैर ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की हैं, स्टूडियो के सेटअप करने में काफ़ी हमारी हेल्प की है और आई होप कि इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ये पॉडकास्ट हमारी हो रही है कोलैब्स के अंदर. कोलैब्स में अगर आप लोग आना चाहते हैं, अगर आप कोवर्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं तो लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कोलैब से अच्छा कोई नाम नहीं है. बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, आप इनको ज़रूर देख सकते हैं, इनको विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इनकी डिफरेंट फैसिलिटी. उमैर, कैसे रहा आपका अभी तक का सफ़र? ई कॉमर्स की तरफ आप आए हैं, ई कॉमर्स की एक बहुत ज़बरदस्त एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स को आपने रिप्रेजेंट किया है, उनको बहुत अच्छी ग्रोथ दिलाई है. तो ये सफ़र में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप ज़रा बताएं कैसे आपने ग्रो किया, इस फील्ड की तरफ कैसे है, ई कॉमर्स में फिर पार्टिकुलरली क्या कर रहे हैं एंड हाउ द ब्रांड्स आर गोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हैदर, थैंक यू वेरी मच. आपने इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए एंड यू नो दी टू डू दी पॉडकास्ट द एफर्ट इज़ म्यूचुअल. Which I really appreciate. You've been contributing a lot to this industry. Very less and few people think about other people as well, and you are one of them. And I really appreciate that. And hats off to you. Industry में मैं कैसे आया? That is a good question. Basically, I did my MBA in Marketing Finance from London Middlesex University, Hendon से. उसके बाद I came back to Pakistan. Then I was in banking sector. Banking sector में job करता रहा. फिर you know when I quitted and I left the banking sector. तो since 80% of my family members आर इन ई कॉमर्स. तो जब मैंने देखा मेरे भाई जो है ई कॉमर्स में थे और वो ई कॉमर्स में काम कर रहे थे और ई कॉमर्स कोविड के बाद जब देयर वाज अ बूम इन द इंडस्ट्री, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वांटेड टू डू समथिंग. और ऐसी जॉब करना चाहता था और ऐसी इंडस्ट्री में काम करना चाहता था जहाँ पे डेली उठ के मैं बोर ना हो जाऊँ. एवरी डे आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आई एम गेटिंग इवॉल्व एज वेल. सो बाई डिग्री से भी और कुछ यू नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज आई वाज बोर्न इन दुबई, तो चीज़ें जो हैं टेक्निकली और मार्केटिंग से मेरा बड़ी दिलचस्पी थी. तो दिस इज़ हाउ यू नो इट इंस्पायर्ड मी फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रॉम माई स्टडीज़ एज वेल दैट आई शुड स्टेप इन टू द ई कॉमर्स. तो आई रिमेंबर आज जिस कंपनी में मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ वहाँ पे मैंने वहीं पे मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी एज अ कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव. एंड दैट टाइम हम सर्विस शूज़, जो कि उस टाइम शू बॉक्स था, हैव मैट्रिक्स के पास क्लाइंट था, तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. और इन द बिगनिंग आई वाज इन कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव था मैं कस्टमर सर्विस में. और मेरी तकरीबन कितने अरसे पहले की बात है? लास्ट 4 years. Last 4 years. So the journey from the CS started and it end up in COO in just less than 4 years. Less 4 years. क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि my mother she was principal for 21 years in Dubai and my father is a chemical engineer. तो घर से जो है ना बेसिकली हमें लर्निंग की और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली थी. तो एक जो मेरी नीश है, जो सबसे पहली मेरी नीश है फ्रॉम लास्ट 2 decades इज दिस दैट माई क्लाइंट सर्विसिंग एंड माई कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड. सो दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री. और 4 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है मार्केट में जो गैप्स थे, जो हमारे कंपटीटर्स थे, उनके मैंने गैप्स को कवर किया. मैंने देखा वहाँ पे गैप क्या है, आई फाइंड आउट द गैप एंड देन आई फिल्ड दोज गैप्स विद माई टेक्नोलॉजी learning and with my marketing skills as well. But the major role which played in success and growth in my career and in my company career was the client communication.
and then this is how we have driven my career. ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स की जो फील्ड है उसके अंदर कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा और कस्टमर की सपोर्ट और कस्टमर को आपने किस तरीके से डील किया ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि देखें अगर मेरी कंपनी हाइव मैट्रिक्स है, ठीक हो गया है, और इसकी जैसी 5 7 8 और कंपनीज हैं, तो दैट मीन्स कि सब मोर लाइक एक जैसा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो है दैट इज़ द कनेक्टिविटी। लाइक अगर हम B2C में बात करें तो कस्टमर सेंट्रिक, व्हाट इज़ कस्टमर सेंट्रिक? कस्टमर सेंट्रिक यही है कि एक ब्रांड always available on all social media platforms or any social media platform जहाँ पे it's the connectivity basically। अगर मैं B2B की बात करूँगा तो it's the connectivity between me and my clients, और अगर मैं B2C की बात करूँगा it's also the connectivity between brand, business and the end user। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं इस वक्त जिनके साथ आप डील कर रहे हैं और क्या उनको मतलब जो है अभी तक सपोर्ट दे रहे हैं कि किन किन चीज़ों के अंदर? अच्छा, I'll tell you, basically I am running one of the leading technical and marketing agency in Pakistan जिसका नाम है हाइव मैट्रिक्स। तो हाइव मैट्रिक्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो उन सर्विसेज में टेक्निकल पार्ट में वी डू वेबसाइट डेवलपमेंट्स, मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट, शॉपिफाई ऐप्स डेवलपमेंट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन ERP POS एंड विद टर्म्स टू शॉपिफाई और एनी अदर प्लेटफॉर्म, उसकी APIs और वगैरह, ये सारा टेक्निकल पार्ट है हमारा। दैट मीन्स मुझे ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि एंड टू एंड आप ऑलमोस्ट सब सोल्यूशन ही दे रहे हैं कि अगर आपने ब्रिक एंड मोटर को लेके जाना है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू तो हाई मैट्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट नेम। यस। अच्छा, सेकंड फिर हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, द सेकंड पार्ट इज मार्केटिंग, व्हिच इज वी रन मेक एड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हिच इज डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग, दो आई कॉल इट डाटा ड्रिवन मार्केटिंग। ओके। उसके बाद वी डू SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट, क्रिएटिव, आर्टवर्क। सो बेसिकली इट्स अ 360 डिग्री कस्टम एंड टेलर्ड सॉल्यूशन टू ऑल बिजनेसेस, ब्रिक एंड मोटर भी और जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी। When it comes to the clients, जो clients हैं जिनके साथ हमने काम किया है और जब हम काम कर रहे हैं, I'll mix it and I'll tell you। FMCG में और मार्केट प्लेसेस में we are working with NM Mall, we are working with Alfate। फुटवेयर में we are working with Endeavor, सर्विस, कांची लगारी, बोरजान, नेजा, मोचियानी, ECS शूज़, मेट्रो शूज़, स्केचेस। और अपैरल में अगर मैं बात करूँ तो केसरिया, लेजर क्लब, शिनायर, मिनी माइनर्स, अफरोज़े, रमशा, ईमान अदील, ज़ारिफ, और इस तरह करके टुगेदर 41 क्लाइंट्स को हम सर्व कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आपने माशाल्लाह जितने भी ब्रांड्स के नाम लिए हैं अच्छे खासे बड़े ब्रांड हैं और उनकी ई कॉमर्स की इस वक्त बहुत अच्छी सेल आ रही है। इफ़ यू आर ग्रोइंग देम एंड वो काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल है आप ही के पास है। आपने बहुत सारी एजेंसीज देखी होंगी, वो क्लाइंट्स आते हैं उनके पास से चले जाते हैं, बट हाई मैट्रिक्स एक ऐसा मार्केट के अंदर नाम है जो काफ़ी देर तक क्लाइंट को सेटिस्फाई भी रख रहा है और उनको परफॉर्मेंस की ग्रोथ भी दे रहा है। दैट्स वेरी ग्रेट। यस, उसकी क्योंकि उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, तो आई कॉल देम हाई फैमिली। इसी तरह जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी मेरा शुरू से हमारा ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि अगर उनकी शादियां हो रही है तो हम जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई फ्यूनरल्स हो रहे हैं तो हम जा रहे हैं, एंड आई एम अवेलेबल फॉर देम। रात के 1 बज रहे, 2 बज रहे, सैटरडे संडे, डिस्पाइट दिस हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड किए। बिकॉज व्हाट आई थिंक इज दिस कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, फादर सन का रिलेशनशिप है, देयर शुडंट बी एनी गैप। तो वंस देयर इज अ गैप तो somebody else will step forward and fill the gap, and then he or she will take an advantage of the situation. So I do not let anybody take the advantage of this situation, and I make sure there is no gap between me, my co-workers, my colleagues and my clients. तो इस तरह हमने सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की हैं। सिंस आई कॉल इट दैट वी आर द कस्टोडियन ऑफ द ब्रांड्स, हमारी ग्रोथ अलाइंड होनी चाहिए, हमारे टारगेट्स मीट होने चाहिए, टारगेट सेट होने चाहिए, बेसिकली रोड मैप प्लान होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ नोटिस की है हैदर साहब कि व्हाट हैपन इज़ दिस कि अगर कुछ हो जाए तो पता नहीं चलता क्यों हुआ है, और अगर कुछ डिजास्टर हो जाए तो पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ है। तो इस कंडीशन में यू कांट टेक द क्रेडिट फॉर एनीथिंग। तो इन ऑर्डर टू गेट द क्रेडिट यू शुड हैव द ग्रिप ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। ग्रेट। आपने एक बहुत अच्छी बात की, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग कहता हूँ मैं तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसको नहीं समझते, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ डेटा राइट नाउ और क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसकी? कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये कि आपकी मार्केटिंग के अच्छे नंबर ROAS आपको अगर इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू डिग डाउन इनटू द डेटा। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? सर इट्स दी मेजर एंड कॉमन थिंग डाटा देखें हम डाटा बोलने में तो सिर्फ इट्स 4 वर्ड्स का 4 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड है डाटा, लेकिन विदाउट डाटा यू कैनॉट सेट अ टारगेट, विदाउट डाटा यू कैनॉट डू ड्यू डिलिजेंस, विदाउट डाटा यू कैनॉट डू एनी फोरकास्टिंग, विदाउट डाटा यू कैनॉट कम टू नो कि आप ने क्या किया है और आप क्या करेंगे। वंस यू स्टडी द डाटा देन यू डू द रिसर्च एंड देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इनोवेशन नीड्स टू बी डन। तो डाटा प्लेज अ मेजर रोल। अब
बेसिकली जब मैंने when I started learning marketing in terms of digital marketing, तो what I started was this, that I started digging into the data. When it comes to data, data is not just the customer service data, it's the expertise which an agency or a company holds. It's the algorithm which you need to understand. It's the data you need to understand. You need to collect the data, what type of data, and then you need to do all sort of integrations. तो ये पूरा एक पैकेज है जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेट अ टारगेट एंड मीट द टारगेट. ग्रेट ग्रेट. मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चा है वो अगर ई कॉमर्स सीखना चाहता है, उसके अक्सर सवाल भी होते हैं, क्या इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री या कोई कोर्स अवेलेबल होता है, या एनीबडी कैन लर्न ई कॉमर्स एंड वेरी इजीली? मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने फाइनेंस की बुकें पढ़नी है, आपने मार्केटिंग के XYZ चीज़ें पढ़नी है तो ही आप वो फील्ड में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते. तो क्या ई कॉमर्स के लिए भी स्पेसिफिक एजुकेशन कोई रिक्वायर्ड है, या कोई भी बैठा, इवन अगर वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो ई कॉमर्स में आ सकता है? ये आज के दिन का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एंड यू नो आई लव इट. आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. अब यू नो रिसेंटली मैंने लाहौर न्यूज़ में भी अपना एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट हैज़ उमैर अरशद अचीव्ड, व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ उमैर अरशद. मेरी अचीवमेंट ओवर द लास्ट 4 years इज दिस, दैट 100+ लोगों को मैंने हायर किया, ट्रेन किया. अब Wow. और यस, एंड आई हैव गिवन, दिस इज द कंट्रीब्यूशन विच उमैर अरशद और हाइव मैट्रिक्स हैज़ एडेड टू द इंडस्ट्री. दैट देयर वाज रिसोर्सेज में कमी थी, फिर रिसोर्सेज नहीं मिलते, और अगर मिल जाए तो उनमें कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज नहीं होते. तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा आगे. 100+ बच्चियाँ मैंने ट्रेन की हैं, ट्रेन करके तो मैंने फिर इस इंडस्ट्री में यू नो वी हैव एडेड द कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री. अब डेफिनेटली ई कॉमर्स की अब जाके डिग्रीज भी हो रही है, इसकी स्टडी भी हो रही है. तो मैं जो भी जवाब दूंगा, दैट डजंट मीन्स एजुकेशन इज प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर इन योर लाइफ. Okay. तो मैं ये नहीं कहता कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि डिग्री नहीं है, हम उस पर आ जाते हैं. ठीक हो गया. और फिर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वाली जो आपने बात की है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ. आई नो पीपल रिसेंटली, आई टेल यू समथिंग. अब एक CV मेरे पास आई इंटरव्यूड दैट पर्टिकुलरली पर्सन, और वो होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था और उसकी सैलरी थी 100,000 रुपीज़. ठीक है. तो ही वॉन्टेड टू ज्वाइन ई कॉमर्स. व्हेन ही वॉन्टेड टू ज्वाइन ई कॉमर्स, तो इस इंडस्ट्री में तो ही वॉज जस्ट एन इंटर्नी. तो मैंने उसे एक स्टाइपेंड एक बेसिक स्टाइपेंड लगा के उसे ऐड किया, और अब उसको 1 लाख रुपए तक दोबारा पहुंचने के लिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मिनिमम 1 साल लगेगा. बट उस बंदे ने वो सेक्रीफाइस किया और इस इंडस्ट्री में आया. डेफिनेटली पीपल आर लीविंग वट एवर दे आर डूइंग एंड दे आर गेटिंग इवॉल्व टू ई कॉमर्स इंडस्ट्री. अब एक तो ये बात होगी आपकी. अब दूसरी बात ये है कि मैंने ये 4 साल में चीज़ सीखी है कि व्हाट इज़ द बेसिक थिंग यू नीड टू डू एनीथिंग, एंड स्पेशली इन ई कॉमर्स. व्हाट आई फेल्ट इज दिस, दैट हम पाकिस्तानी, या तो जितने भी लोग ई कॉमर्स में हैं या ई कॉमर्स में नहीं है, पीपल डू नॉट यूज़ कॉमन सेंस. दे हैव टू यूज़ द कॉमन सेंस. अगर आप किसी भी ब्रांड की अगर ग्रोथ देखेंगे, अगर वो रुकी हुई है या कहीं पे भी कुछ चीज़ें जो है वो नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉमन सेंस इन पीपल. क्योंकि लोग समझते हैं कि ई कॉमर्स भी जस्ट एक बैंकिंग लाइफ की तरह है. 10 बजे आए 6 बजे चले गए. जो 10 बजे आए और 6 बजे चले गए, आपको भी मुझे पता है वो इंडस्ट्री में नहीं है. आज जो हम बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो लोग 10 से 6 के मोहताज नहीं हुए, सैटरडे संडे को मोहताज नहीं हुए. इन्होंने काम किया और इन्होंने वैल्यू ऐड की है. अब इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं. एक चीज़ है, देखिए मार्केटिंग में आपको भी पता है कि मैं उसको कहता हूँ कि देयर इज़ एन ACC रूल. अवेयरनेस, कंसिडरेशन, देन कम्स कन्वर्जन. अब जो कोर्सेज हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या लम्स में अवेलेबल हैं या कहीं पे भी अवेलेबल हैं, दैट कैन गिव यू द अवेयरनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और मे बी टेक्निकल एंड अबाउट ई कॉमर्स. सबसे पहले पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी को बोलते हैं मैं ई कॉमर्स में हूँ, तो वो आपको कहता है क्या बेचते हो. एंड यू एंड मी बोथ ऑफ अस वी नो कि ई कॉमर्स इज नॉट जस्ट सेलिंग. ये उसके 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट जहाँ पे आप B2B करते हैं, B2C करते हैं, सर्विसेज देते हैं, एंड बिजनेस भी करते हैं, देन यू सेल ऑल्सो. तो इट डिपेंड्स कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करते हैं, किसको फॉलो करते हैं. अवेयरनेस के लिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक्निकल, यू कैन गो एंड सी ऑल दीज कोर्सेज, बट दीज कोर्सेज विल नेवर एवर हेल्प यू to get a successful career and to do growth in any particular services provided by e-commerce providers. उसके लिए आपको किसी न किसी दायरे में ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर किसी न किसी को फॉलो करना पड़ेगा और शैडो करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव. उमेर, अगर आपसे बच्चा सीखना चाहे तो क्या उमेर कहीं पे कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप या इन बच्चों के लिए कुछ अरेंज कर सकते हैं, या कहीं फ्यूचर में सोचते हैं ऐसा करने से? आपने बताया कि आप 100 से ज़्यादा ऑलरेडी स्टूडेंट्स को तैयार कर चुके हैं और वो अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में. दीज आर द ट्रॉफीज़ दैट यू हैव अर्न राइट नाउ. तो क्या और ट्रॉफीज़ इस तरह की आप बनाने के लिए आगे फ्यूचर में कोई इस तरह का जहन रखते हैं?
Yes, definitely. These are the trophies which I've earned, and यही वो trophies है जो मुझे मैं earn करना चाहता हूँ कि that I want कि हर घर में जहाँ भी मैंने किसी की अगर help की है तो I want people praying for me because this is the legacy which I will leave behind. तो That ई कॉमर्स जो है ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई ई घर बैठे भी स्टार्ट कर ई सकता है? कॉमर्स कोई भी स्टार्ट कर सकता है. रिसेंटली मेरी माई मिसेज शी स्टार्टेड. आई टेल यू समथिंग कि माई डैड ही इज अ केमिकल इंजीनियर एंड यू नो ही हैज सर्व्ड इन दुबई फॉर 39 years. He came back 3-4 महीने पहले. He came back and then he went for Umrah, and then again when he came back now he has joined my office and he comes with me and Wow. he is learning Shopify, he is learning digital marketing and his age is 60-61 years. वाओ! तो So इसका मतलब है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी एज, आप 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं या 20 प्लस हैं, यू कैन लर्न एंड अर्न फ्रॉम ई you कॉमर्स. can definitely learn and you can earn regardless the gender, regardless the age. आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए, आप स्मार्ट होने चाहिए, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए. आपके अंदर सिर्फ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने सीखना है. ठीक है, आपके अंदर सीखने वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए और सिखाने वाले के अंदर भी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपको ट्रिगर करके और आपको नॉक नॉक करके वो चीज़ सिखाए. देयर इज प्लेस फॉर एवरीबडी. एवरीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन ई कॉमर्स. येस डेफिनेटली. और मैं अभी राइट नाउ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ. बट यू नो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू रीच आउट टू मी एंड दे वॉन्ट ट्रेनिंग एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट इन ई कॉमर्स, मी एंड हाइव मेट्रिक्स वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव चांस टू पीपल टू स्टार्ट वर्किंग विद अस. Wow, जबरदस्त. इंटर्नशिप प्लान भी है, पेड इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप हाइव मेट्रिक्स करवाती है और बेशुमार लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया है. स्पेशली फीमेल्स जो दे वांट टू सपोर्ट देयर फैमिली, स्पेशली फीमेल्स जिनको काम करना है और कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है. वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लोग हैप्पी मदर्स डे पे पोस्ट लगा रहे हैं, पिंक डे करके पोस्ट लगाते हैं. मैं शायद वो ना करता हूँ, लेकिन मेरे जितने लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जितने लोगों तक ये पहुंचेगा, कोई भी खातून स्पेशली अगर वो चाहती हैं ई कॉमर्स में स्टार्ट करना चाहती हैं, शी वांट्स नॉलेज, शी वांट्स टू अर्न समथिंग, उमैर अरशद एंड हाइव मैट्रिक्स इज ऑलवेज अवेलेबल एंड देयर फॉर यू. ज़बरदस्त, बहुत बहुत पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्पेशली फॉर द यूथ एंड द स्टूडेंट्स दैट आर लुकिंग दिस. उमेर, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि न्यूबी के लिए एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना, वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बना के स्टार्ट करे या वो इंस्टाग्राम के पेज से, फेसबुक के पेज से भी स्टार्ट कर सकता है? इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेबसाइट राइट नाउ इन पाकिस्तान? अच्छा देखें, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है. बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह भी किया जाता है और इस तरह भी होता है कि वाई डू 98% ऑफ स्टार्टअप्स फेल व्हेन दे डू दी स्टार्टअप्स. अब आप बिल्कुल स्टार्टअप स्टार्ट करें, किसी को कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हैदर हैज स्टार्टेड फुटवेयर बिजनेस तो उसने कुछ बेंचमार्क सेट कर दिया और एंड ही हैज अचीव समथिंग, सो नाउ आई वांट टू डू दैट एज वेल. इट शुडंट बी लाइक दिस. आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च के बाद फिजिबिलिटी बननी चाहिए. आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. आप पूरी रिसर्च फिजिबिलिटी करने के बाद अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन रीच द टारगेट विच यू वांट टू मीट. कि अब अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं उसकी देखूंगा कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, उस इंडस्ट्री में क्या गैप है, उस इंडस्ट्री में क्या डायरेक्ट कंपटीटर्स है, क्या इनडायरेक्ट कंपटीटर्स है. जैसे भी रिसेंटली इंपोर्ट बंद हुई है तो पीपल हैज स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन बिजनेस. यस, लोकल ई कॉमर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा इसमें बूम हुआ है. अच्छा, देयर इज अ प्ले, ऑब्वियसली लोकल ई कॉमर्स इज ग्रोइंग. क्योंकि देखिए, अगर हम स्टैट्स पे बात करें तो पाकिस्तान इज ऑन द 47th नंबर इन द ई कॉमर्स मार्केट इन पाकिस्तान. अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान 17% जो है कंट्रीब्यूशन ऐड करता है टू द रेवेन्यू ऑफ ई कॉमर्स इन द वर्ल्ड. नाउ अब जो पाकिस्तान हैज सेट अप अ टारगेट दैट पाकिस्तान विल ऐड वैल्यू इन टर्म्स टू द रेवेन्यू $6,000 मिलियन. अगर पाकिस्तान 2023 में रेवेन्यू जनरेट करता है तो पाकिस्तान विल बी ऑन नंबर 1 इन जनरेटिंग रेवेन्यू इन वर्ल्ड, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड नंबर 1 के ऊपर है. और पाकिस्तान जब $6,000 मिलियन कंप्लीट कर लेता है तो पाकिस्तान होगा नंबर 1 पे. अब मेरा ये मानना है कि सुई से लेके, नीडल से लेके एक जहाज तक आप कुछ भी बेच सकते हो ऑनलाइन ई कॉमर्स पे और बिक रहा है. लेकिन डिपेंड करता है आपने क्या बेचना है, आपकी क्या नीश है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्या ग्रिप है. तो हम क्या करते हैं कि हम समबडी इज डूइंग गुड इन फुटवेयर तो वी स्टार्ट मेकिंग प्लान्स टू मेक अ फुटवेयर ब्रांड और एन अपैरल ब्रांड. ठीक है, आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान में जो वंडर्स हुए हैं वो फास्ट फैशन अपैरल में हुए या फुटवेयर में हुए. लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर फिजिबिलिटी बनाई जाए तो यू एंड मी वी बोथ नो दिस कि डेफिनेटली वी कैन अचीव गुड सेल्स एंड गुड नंबर एंड हम एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं. लेकिन
उसके लिए फिर पूरा एक 5 साल का प्लान बनाना पड़ेगा सही। कि हमने कब तक उस बिजनेस को फीड करना है, कैसे फीड करना है, और बिजनेस ने इन रिटर्न हमें क्या देना है। सही, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे आप क्या देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी, जैसे आपने वैसे बताया भी दिया कि फैशन रिटेल है और शूज़ है, बट अगर कोई घर बैठे आज स्टार्ट करना चाहता है तो क्या उसको करना चाहिए? सब फीमेल्स हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक के ब्रांड्स हैं, उस पे काम कर रही हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर बेच रही हैं, तो कौन सी ऐसी इजी एंट्री और विद मिनिमम स्पेंड आप कहते हैं कि यार अगर इस तरह से वो कर ले तो एक अच्छा मुनासिब प्रॉफिट उसको कुछ टाइम बाद मिल सकता है? तो कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो आप चाहें। अच्छा, जो स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, मल्टीपल स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, बट विद इनिशियल अमाउंट, विद इनिशियल वेरी लेस अमाउंट, एंड इफ समबडी सिटिंग एट होम वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस, जो मैंने मशवरे भी दिए लोगों को, मैंने देखा भी है, आप किड्स इंटरटेनिंग टॉयज से स्टार्ट कर सकते हैं, आप एजुकेशनल टॉयज से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर फूड आइटम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किड्स के गारमेंट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनसे स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जो आप जो है ये जो होम डेकोर वगैरह की चीज़ें होती हैं, जिससे आप ये सारा अपने घर वगैरह की जो भी डेकोरेशन वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं और उसमें गैप भी है और एक अनटैप्ड मार्केट है। वाह, ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज सेलिंग डेकोरेशन पीसेस, जो वॉल डेकोरेशन पीसेस हैं, वो घड़ी वो जो एक लगाते हैं वो बेच रहे हैं और उसकी तकरीबन 30 से 31 लाख रुपए की सेल महीने की आराम से आ रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। उमेर, पॉडकास्ट में बहुत कुछ डिस्कस करने को आगे हम करना भी चाहते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि एक एपिसोड के अंदर हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे, तो आपको बार बार तकलीफ़ देते रहेंगे, आगे भी आपको आना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी आए, होप कि आगे भी आप शेयर करेंगे। एक आखिरी पैगाम जो जाते आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे तो ज़रूर आप दीजिएगा। बिल्कुल, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं सोच रहा था कि 40 मिनट्स में क्या बात करूंगा। मेरे साथ हमेशा यही होता है। लास्ट भी जब हम एक इवेंट के ऊपर थे, आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, और मैं सोच रहा था 15 मिनट कैसे बात करूंगा, लेकिन हमेशा मुझे बंद करवा दिया जाता है, शट करा दिया जाता है, बिकॉज वंस आई स्टार्ट टॉकिंग, टाइम जो है बहुत कम होता है। आई वुड लव टू कम अगेन, एंड इंशाल्लाह ताला मैं आता रहूँगा। डेफिनेटली विल हैव सम अदर एपिसोड्स एज वेल, बिकॉज आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू टू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया। मुझे इस इंडस्ट्री ने प्यार, मोहब्बत, इज्जत, नाम, इस शहर ने मुझे इतना नाम और पैसा और इज्जत दी है, ये जिस शहर का मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा, और इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जब तक मैं चाहूँ, जब तक मेरे अंदर हिम्मत होगी, मैं इस इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड करता रहूँगा। ये इंडस्ट्री आपकी बड़ी खुश जो है आपको हमेशा ही अच्छे अल्फाजों में याद की, जैसे ऑलरेडी आप एक इनपुट दे रहे हैं, जो ये देख रहे हैं उनको भी ये सीख है, वो कैसे अटैच होकर इनसे सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जो ऑलरेडी है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे अल्फाजों में याद करें, और यही एक अच्छी चीज़ है जी कि अगर आपने एक चीज़ सीखी है, बहुत तेज़ी के साथ सीखी है, बहुत निचले लेवल से उठ के आप एक बहुत बड़े लेवल तक आए हैं, तो अब आप आगे सिखा रहे हैं, अब वो बांट रहे हैं, बजाय इसके कि आप वो रख रहे हैं कि नहीं वो कहीं चोरी ना हो जाए। मैं बिल्कुल हैदर साहब, बिल्कुल इसको कंक्लूड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब सीख रहा था, मैं यकीन करें रात को किसी में ई कॉमर्स में लोगों में उठता बैठता था, मैं खाने के टाइम किसी को कहीं भी मिलता था तो मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा होता था। और जब मैं सीख रहा था तब मेरे नीचे की टीम भी सीख रही थी, तो जो रात को मैं सीखता था सुबह आके उनको सिखाता था। मेजोरिटी पीपल वो सीख के आगे नहीं सिखाते हैं। तो जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट्स, किसी ने भी कुछ भी सीखना है, दे वांट टू स्टार्ट देयर लाइफ इन ई कॉमर्स, I'll request you to mention my social media links and my LinkedIn profile link, Instagram, Facebook, and my website link as well. Please do get in touch, and trust me, if you're listening this and you want to start in e-commerce, you are listening to the right person and on the right platform. और आप इसमें मुझे contact करें, and I'll get you on board and I'll get you started there and then, and inshallah ta'ala you will see within 1 quarter you will have a career, a promised career and a promised growth career. बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank you very much. स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने देखा हो कि इस किस्म की जितनी भी पॉडकास्ट हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि जो इन लोगों ने 4 साल में सीखा है, आपको 4 साल ना लगे, आप 4 महीने में या 4 हफ्तों के अंदर वो सीखें। और अगर आप वो सीखना चाहते हैं, दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ पॉडकास्ट, एंड वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू कोलैब्स एंड उमेर अरशाद।